दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे विशालकाय सांप की, तो आप सभी के दिमाग में सबसे पहला नाम एनाकोंडा का ही आएगा। और वहीं अगर हम बात करें समुद्री दुनिया पर राज करने वाले अब तक के सबसे क्रूर शिकारी जीव की, तो आप मगरमच्छ की प्रजाति शार्क या फिर व्हेल का नाम लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे मानव जीवन की उत्पत्ति से पहले इस पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ और क्रोमोसोरस जैसे जीव रहा करते थे, जिनका मुकाबला आज की दुनिया का कोई भी जीव नहीं कर सकता था। और वही हमारे शोधकर्ता ये बताते हैं कि ये दोनों विशालकाय जीव दोबारा से हमारे अस्तित्व में आ सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर ये दोनों खतरनाक जीव हमारे अस्तित्व में दोबारा से आ गए तो क्या होगा? क्या मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा? क्या सारे जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे? आखिर क्या होगा इस पृथ्वी का? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप सुनते ही हमारे मन में एनाकोंडा की तस्वीर आ जाती है। ये एक ऐसा विशालकाय सांप है जिसका तांडव हम सभी ने फिल्म एनाकोंडा में बहुत अच्छे से देखा है। और वहीं दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ लोलांग है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक समय एक ऐसा सांप और मगरमच्छ की प्रजाति भी मौजूद थी, जिसके सामने एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप या फिर लोलांग जैसे विशालकाय मगरमच्छ भी बच्चे जैसे लगते थे। हम बात कर रहे हैं सांपों की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति टाइटेनोबोआ की और मगरमच्छ की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति क्रोनोसोरस की। एक वक्त था जब पानी हो या जमीन, पृथ्वी पर मौजूद हर इलाके में इन्हीं दो खतरनाक जीवों का आतंक था। दुनिया के हर जीव इनसे डरते थे। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर गलती से भी ये जीव अब तक जीवित रहते तो क्या पृथ्वी पर हम इंसानों का कोई वजूद बच पाता? क्या हम इंसान इन दो खतरनाक दानवों के बीच अपनी जिंदगी को बचा पाते? चलिए देखते हैं कि तब क्या होता अगर ये आज भी जिंदा होते। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ की, जो आज से करीब 600 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। उन्होंने हमारी पृथ्वी पर करीब 1 करोड़ साल तक अकेले राज किया, यानी कि लगभग 1 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर इस टाइटेनोबोआ से बड़ा और कोई जीव नहीं था। और अगर हम एक्सपर्ट की माने तो लगभग 10 मिलियन साल तक ये जीव धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा और भयानक सांप था। टाइटेनोबोआ का आकार 43 फीट तक होता था और इनका वजन लगभग 1 टन के बराबर था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये सांप कितना विशाल रहा होगा? इनकी लंबाई नापने के लिए अगर दो जिराफ को हॉरिजॉन्टल जमीन पर लेटा दिया जाए, फिर भी टाइटेनोबोआ की लंबाई ज्यादा होगी। अब जरा टाइटेनोबोआ और एनाकोंडा की वर्टिब्रा की तुलना करके देखते हैं। एनाकोंडा का वर्टिब्रा इस विशालकाय दानव के सामने कुछ भी नहीं लगता। इस तुलना से दो बातें साफ होती हैं कि एनाकोंडा इस विशाल सांप के मुकाबले आधा भी नहीं है। ये सांप एक हिप्पोपोटामस को अपना भोजन बनाने का दम रखता है। वहीं 58 मिलियन साल पहले हिप्पोपोटामस इस दुनिया में नहीं हुआ करते थे। ऐसे में ये जीव मगरमच्छ को अपना भोजन बनाता था। ये बड़ी ही क्रूरता से अपनी कुंडली में फंसाकर मगरमच्छ को साबुत निकल जाता था। क्रूरता की बात की जाए तो क्रोमोसोरस भी एक ऐसा ही भारी शिकारी था जो अपने भोजन को बड़ी ही बेरहमी से मारता था। हालांकि इसकी लंबाई टाइटेनोबोआ से कम थी, लेकिन शिकार के मामले में ये दोनों कमाल की ताकत रखते थे। क्रोमोसोरस के जबड़े में नुकीले दांत थे जो शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते थे। इसके अलावा क्रोमोसोरस की लंबाई 33 फीट थी, जो आज के समय में पाई जाने वाली ऑर्का व्हेल से भी ज्यादा है। साथ ही इस जीव का वजन 12 टन के बराबर था। शरीर की बनावट की अगर बात करें तो ये काफी कुछ आज के मॉडल क्रोकोडाइल जैसा ही था, बस इसका आकार कहीं ज्यादा बड़ा था और शरीर भी 4 रिब केस और एक ताकतवर पूंछ के साथ काफी ज्यादा मजबूत था। क्रोमोसोरस एक शानदार तैराक थे जो पानी के अंदर भी बड़े ही शानदार तरीके से शिकारी को अपने जबड़े में फंसाकर मारना चाहते थे। हालांकि इन दोनों जीवों का कभी भी एक दूसरे से सामना नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जीव अलग अलग समय से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही दोनों के हैबिटेट में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां क्रोमोसोरस दक्षिणी समुद्र के ठंडे पानी में रहना पसंद करते थे, तो वहीं टाइटेनोबोआ गर्म जलवायु के शौकीन थे। इतना अंतर होने के बाद भी इन दोनों में एक चीज समान थी और वो था इनका खौफ। जरा आप सोचिए कि ये दोनों जीव एक साथ धरती पर जिंदा होते तो क्या शांति से हम रह पाते, या फिर इनका कहर मानव प्रजाति का खात्मा कर देता।
हालांकि ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन टाइटनोवा अगर धरती पर जिंदा होते तो वो जीव जरूर किसी भूमध्य रेखा के ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते, यानी कि ये कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू जैसे देशों की ओर बसते, जहां का तापमान इनके लिए बिल्कुल सटीक है। और अगर ऐसा होता तो कोलंबिया और ब्राजील के लोगों को इनकी उपस्थिति को लेकर काफी सतर्क रहना होता। खुद को बचाने के लिए उन्हें अपने घर में बिजली के तारों से फेंस करवानी पड़ती ताकि ये जीव उनके घर में ना घुसे। इसके अलावा सोते समय भी इन्हें खुद के पास इलेक्ट्रिक गन रखनी पड़ती, जो कि मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देती। जरा आप सोचिए कि इन हालातों में इंसान का जीवन कितनी दहशत में गुजरता। हालांकि एनाकोंडा की तरह ये जीव इंसानों को अपना भोजन बनाने में शायद ही रुचि दिखाते, लेकिन अगर आकार में बड़े जीवों को अपना भोजन ये जरूर बनाते हैं, क्योंकि चूहे और बाकी अन्य जंगली जीवों से शायद ही उनका पेट भरता। साथ ही इंसानों और हाईटेक सिटी से टाइटनोवा दूर ही रहते हैं, लेकिन मानव सभ्यता किसी ट्रॉफी की तरह इस सांप को भी चिड़िया घर के अंदर रखकर पैसे कमाने के बारे में जरूर सोचती, और यही वजह है इन्हें इंसानों पर हमला करने के लिए प्रेरित करती। अब जाहिर सी बात है कि ह्यूमन हंटर की निगाहों में टाइटनोवा भी बच नहीं पाते, जो इसकी खाल को निकाल कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर एनिमल किंगडम की बात की जाए तो इतने विशालकाय जीव के होने के कारण जंगलों में भगदड़ जरूर मचती, और जंगल के राजा का खिताब शेर से छिनकर टाइटनोवा का आसानी से मिल जाता, जिससे ये किसी भी जीव को अपना भोजन बनाने में जरा भी समय नहीं लगता। इस स्थिति में हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन काफी बदल जाती, जिससे कई जानवर तो इस दुनिया से विलुप्त भी हो जाते या फिर विलुप्त होने की कगार पर होते। इन जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम व्हेल, शार्क, जायंट मेरिडोज, मेंटिस, चीता, जैगुआर जैसे जानवरों का होता। इस दानव से खुद को बचाने के लिए शायद एनिमल किंगडम के जीवों को दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरित होना पड़ता और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के टाइटनोवा का घर बन जाता। लेकिन इस बदलाव का परिणाम ये होता कि जंगल के ज्यादातर इलाके में एल की पनपते और फ्लोरा फौना कई मायनों में तबाह हो जाती, और अमेज़न का जंगल इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता। वहीं क्रोमोसोरस की अगर बात करें तो इस विशालकाय शिकारी का आज के क्लाइमेट कंडीशन में जीवित रह पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मरीन लाइफ में इसको अपने आकार का भोजन नहीं मिल पाता। डायनासोर के समय में एक टर्टल भी आकार में एक बड़े टेबल के समान होता था। ऐसे में भोजन की सही खुराक पाने के लिए क्रोमोसोरस तेजी से समुद्री जीवों का शिकार करता और मरीन लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करता। समुद्री कछुए के साथ साथ ही जीव बड़े मैमल्स जैसे डॉल्फिन और दूसरे अन्य जीवों को भी अपना शिकार बनाता। इसके रास्ते में जिस भी प्रजाति के जीव आते, ये सभी को साबुत निगल जाता। ऐसे में मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती, और इसके विलुप्त होने का गहरा असर सबसे ज्यादा जलवायु पर पड़ता, क्योंकि हवा में कार्बन को एक्साइट करने के लिए कोई समुद्री जीव नहीं रहता। मछुआरे भी इस जीव के डर से समुद्र में फिशिंग करने से डरते हैं। समुद्र में यात्रा करने वाले शिप को भी काफी मजबूत बनाना पड़ता है ताकि क्रोमोसोरस के जबड़े इसको नुकसान न पहुंचाएं। ऐसे में ये समुद्री जीव मानव प्रजाति के लिए एक श्राप साबित होता। क्रोमोसोरस ठंडी जलवायु का जीव है, जिन्होंने धरती पर लाखों साल पहले राज किया था। हालांकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के साथ इस जीव का धरती पर लौटना नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि विलुप्त हुए कई जीव धरती पर वापस लौट सकते हैं, जिनमें से एक नाम टाइटनोवा सांप का भी आता है। दरअसल ये जीव 32 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पर जिंदा रहते हैं। ऐसे में संभावनाएं बनी हुई हैं कि आने वाले समय में ये जीव दोबारा धरती पर लौट सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती गर्म हो रही है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों के बनने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन ये दानव धरती पर दोबारा आने का दम रखते हैं। खैर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लाखों सालों तक इंसान अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपकी क्या राय है इन सवालों के प्रति? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को रोजाना देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।